अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोजा मिथुन राशि के दौलत का पहाड़ तोड़ने वाला शानदार महीना, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तमाम सैयारों की जबरदस्त पोजीशन, इज्जत, दौलत, शोहरत, कामयाबियों और शानदार मुस्तकबिल के हवाले से हम बात करेंगे। जेमिनी के हवाले से जून 2025 प्रेडिक्शंस के हवाले से हम बात करने वाले हैं। आप तमाम रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें आने वाली वीडियो से पहले आप देख सकें। आपका रूलिंग लॉर्ड यानी आपके ज़ोडिक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मर्क्यूरी बुध को माना जाता है, जो चंद्रगरी राज योग बनाकर बैठा हुआ है आपके 12वें घर में, यानी बैरन मुल्क के सफर करने यानी बैरन मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, खर्चों का घर यानी खर्चे बढ़ना या खर्चों का अखराजात का बढ़ जाना, इस घर को भी माना जाता है। तो 12वें घर में बुध का यहाँ पर यानी सिर्फ अकेला बुध नहीं रहेगा, बल्कि मर्क्यूरी के साथ बुध के साथ यहाँ जुपिटर भी मौजूद है, यहाँ पर जो है वीनस यानी शुक्र भी मौजूद है, सूरज भी मौजूद है और इन चारों का गठजोड़ बन के चित्रगरी राज योग भी बना रहा है। वीनस की वजह से यहाँ पे मालव्य नाम का पैसे का बड़ा राज योग भी बनेगा, जो भरपूर तरीके से जेमिनी इसको फायदा भी पहुंचाएगा। अगर बात करें केतु की, 4th हाउस में केतु रहेंगे, जबकि अगर आपके 4th हाउस के बाद अगर हम 10th हाउस की बात करें, वहां पर राहु यानी आपके करियर के घर में राहु का रहना, वहीं सैटर्न आपके 9th हाउस के अंदर रहेंगे, यानी कि शनि का 9th हाउस में रहना। ये किस्मत के हवाले से हम देखेंगे क्या कुछ होने जा रहा है, आपकी किस्मत, आपकी तकदीर, आपकी डेस्टिनी के हवाले से। वहीं पर बात करें मंगल, तो 11th हाउस में मंगल रहेंगे और मंगल मार्स के ऊंच के पावर्स के साथ आपके 11th हाउस में रहना, यानी कि आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम, हाईएस्ट प्रॉफिट का घर भी इसको माना जाता है। तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आते हैं, आप लोग देखोगे। आपकी राशि, आपकी ज़ोडिक साइन का रूल लॉर्ड मंगल हाईएस्ट पावर के साथ मौजूद है यहाँ पर 12वें घर में, और वो भी चंद्रगरी राजयोग 4 सैयारों के साथ गठजोड़ बनाकर बैठा हुआ है। और याद रखिएगा 14 जून तक 12वें घर 12th हाउस के अंदर रहेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, तीसरा, छठा और 12वां घर ये ऐसे घर हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी में अच्छे घर नहीं मानते, या 12वां घर हॉस्पिटल का घर भी माना जाता है, आपके इलाज मालजी का घर भी जाता है। तो यहाँ पर सेहत के मामला पे थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सर दर्द, माइग्रेन का होना, कमर दर्द का, हड्डियों का दर्द होना, आंखों में दर्द, दांत में दर्द, या इस तरह से कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोश का होना, पेट के हवाले से डाइजेस्ट डिसऑर्डर्स का होना, या बाहर का खाना खाना, ग्रीसी ऑयली खा लेना, इससे भी जेमिनी इसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 14 जून तक आपको फिर भी ख्याल रखना पड़ेगा। 1st से लेके समझ ले मिड ऑफ जून तक आपको ख्याल रखना है। फिर 14 जून के बाद जब ये 1st हाउस में आ जाएंगे तो यहाँ पर फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि 1st हाउस आपकी इम्यूनिटी का घर है, 1st हाउस आपके पर्सनैलिटी का बिल्डअप करने का घर है, 1st हाउस आपकी एनर्जी लेवल का घर है। तो सेहतमंद होते हुए, अच्छी सेहत के साथ बीमारियों को शिकस्त देते हुए, और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, सर यूँ कहते हैं ना कि जोर जिसका टूटता हुआ आपको नजर आएगा। बस 3 दिन से पहले थोड़ा सा आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स वगैरह करना, फुर्तीले रहना, एक्टिव रहना, ये आपको काफ़ी बेहतर आपकी सेहत को रखेगा। अगर आपकी स्टडीज़ के हवाले से बात करें तो 5वां घर आपकी स्टडीज़, हायर एजुकेशन या तालीम का घर माना जाता है, और उसका रूलिंग लॉर्ड वीनस, और वीनस शुक्र 12वें घर में इसका रहना, गठजोड़ बना के यानी कि चित्रगरी राजयोग बना कर रहना यहाँ पे, और वीनस का मालव्य नाम का पैसे का बड़ा राजयोग बनाकर भी रहना। अब याद रखिएगा कि 12वां घर जैसे कहा कि बैरन मुल्क जाने का दौरा बनना, या वहाँ कमाना, जॉब करना, कारोबार करना, ये मुमकिन बनेगा। साथ ही साथ एजुकेशन के हवाले से अगर आप तालीम लेने के लिए बैरन मुल्क जाना चाहते हैं तो उसमें भी कामयाबी मिलना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर। अपने इम्तहान में कामयाबी मिलना, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, स्कॉलरशिप में कामयाबी मिलना, अच्छे मार्क्स का लेना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स का होना, ऐसा भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा शुक्र का केंद्र में ट्रांसलेट करना, ये भरपूर तरीके से आपकी तालीम के लेवल को अच्छा बनाएगा, यानी तालीम से मुतालिक अच्छी खबरें सुनते हुए और बेहतर होता हुआ आपको नजर आएगा। 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर भी माना जाता है, यानी 5वां घर का प्रेम प्यार का घर होना, और उसका रूलिंग लॉर्ड का वीनस होना, और वीनस शुक्र जो रूलिंग लॉर्ड है 5वें घर के, प्रेम प्यार के घर के, और इनका 12वें घर में गठजोड़ बनना बुध के साथ, और बुध और शुक्र का एक साथ होना, यानी इनका कंजक्शन में आना एक साथ, ये काफी हद तक आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को अच्छा बनाएगा, और बेहतरीन मौके आपको मिलेंगे अपने प्रेम प्यार के हवाले से। अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, आपस में बॉन्डिंग होना, ऐसा कुछ नजर आएगा। 14 जून के बाद भी शुक्र यानी कि वीनस का बुध के साथ गठजोड़ बनेगा, हाउस चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपस में गठजोड़ ना, क्योंकि ये लोग फर्स्ट हाउस में तो चले जाएंगे लेकिन वहां पर भी गठजोड़ बनाएंगे, तो ये प्रेम प्यार के रिश्तों को और मजीद बेहतर करता हुआ नजर आएगा।
अगर माजी में नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आ गए थे, पैकअप वाली सिचुएशन में आ गए थे, आपस में लड़ाई झगड़े हो गए थे या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे और आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, ये सब दूर होते हुए नजर आएंगे। आपकी अच्छी बॉन्डिंग नजर आएगी। इस पूरे महीने, जून का महीना प्रेम को लेके तमाम जेमिनाइज के लिए बेहतरीन रहने वाला है। अब अगर आपके 7वें घर के हवाले से, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें तो 7th हाउस आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है और जुपिटर यानी कि बृहस्पति, जुपिटर, गुरु, ये इसके रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। और 12वें घर के अंदर ये भी चंद्रघरी राजयोग के अंदर मौजूद है, यानी कि 4 सैयारों के साथ गठजोड़ बनाकर बैठे हुए। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि गुरु की दृष्टि, गुरु की नजर यानी जुपिटर की नजर डायरेक्ट आपके 7वें घर में नहीं पड़, यानी कि किसी किस्म का कोई जो है वो नजर का पड़ना या दृष्टि का पड़ना ये नहीं हो रहा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने प्रेम प्यार के रिश्ते के अलावा, प्रेम प्यार के रिश्ते तो अच्छे रहेंगे लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से थोड़ा सा आपको एहतियात रखनी पड़ेगी। आपका एग्रेसिव होना या उनका एग्रेसिव होना, दोनों तरफ से गर्मा गर्मी होना या लड़ाई झगड़ा होना ऐसा मुमकिन है। अब बात आपके कारोबार के हवाले से, आपके बिजनेस के हवाले से, आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशन के हवाले से, आपकी तकदीर, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 9th हाउस आपकी किस्मत का, आपकी डेस्टिनी, आपकी रिलीजन के घर होता है और 10th हाउस आपकी जॉब, आपके करियर, आपके प्रमोशन का घर माना जाता है। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड शनि, सैटर्न 9th हाउस के अंदर ही यानी कि अपने ही घर के अंदर है। तो जब शनि, सैटर्न अपने घर में होता है तो उस घर के फायदे बढ़ाता है, यानी कि किस्मत का भरपूर तरीके से आपका साथ देना, आपका रिलीजियस हो जाना, आपका मजहब की तरफ आना, मजहब की तरफ रुझान होना, मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स, पढ़ाई काम करना, अच्छे काम करना, लीगल तरीके से काम करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और याद, शनि का त्रिकोण में बैठना यानी कि अपने हाउस को मजीद मजबूत करना, तो किस्मत का भरपूर तरीके से, जैसे हमने टाइटल में लिखा है, बल्ले बल्ले होने जा रही है आपकी, भरपूर तरीके से पैसा कमाना और पैसे दौलत का पहाड़ टूटना ये मुमकिन बनेगा। ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिससे अच्छा पैसा बनाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा, जून का महीना कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, औलाद के कंसीव के हवाले से मेडिकल प्रोसेस करवाना चाहते हो या हायर एजुकेशन के हवाले से या अपनी स्टडीज के हवाले से कोई स्टेप लेना चाह रहे हो, कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हो, कोई नई जॉब में स्विच करना चाह रहे हो, हर लिहाज से कामयाबी आपको मिलते हुए नजर आएगी और अच्छा पैसा बनाना, अच्छा बैंक बैलेंस बनाना, अच्छा कुछ कर पाना अपनी लाइफ के अंदर आपके लिए मुमकिन बनेगा। करियर के हवाले से बात है तो करियर का रूलिंग लॉर्ड जुपिटर 12वें घर में बैठना, ये पे आपके फॉरेन कनेक्टिविटी यानी कि 12वां घर चुके हैं फॉरेन कनेक्टिविटी का, फॉरेन के हवाले से फॉरेन अफेयर्स का घर माना जाता है। तो बैरून मुल्क के आपके तमाम कनेक्शंस का मजबूत होना ऐसा भी मुमकिन बनेगा और करियर के हवाले से भी आपकी कनेक्टिविटी का बढ़ना या बैरून मुल्क से क्लाइंट्स का बढ़ना, कुछ भी इस तरह से अपने क्लाइंट्स में इजाफा होना, अपने ऑर्डर्स में इजाफा होना, अपने काम में इजाफा होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। यार क्या राहु 10वें घर के अंदर बैठना, ये काफ़ी हद तक आपको चालाक, आपको चतुर कह सकते हैं, चालाक बना सकता है, इंटेलिजेंट बना सकता है। यानी हाँ, आप बहुत ज़हीन होते हो, आपकी अक्लानी ताकतों का बढ़ना, आपका सही फैसले ले जाना, यानी हर फैसले सही लेना और इससे फ़ायदा उठाना, ऐसा कुछ मुमकिन बनेगा। और याद रखिएगा, जून का रहेगा जिसमें हार्ड वर्किंग आप करोगे ही करोगे, लेकिन साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़्यादा करोगे और स्मार्ट वर्क की वजह से मुश्किल काम को भी आसान तरीके से जल्द करने की वजह से आपका नाम होगा, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना या बॉसेस की नज़र का, बॉसेस की आंखों का तारा होना, बॉसेस का बड़े बड़े फैसलों के लिए आपको कॉल करना, इस तरह के मामला भी बनते नजर आएंगे। याद रखिएगा, सिर्फ हवा में बातें नहीं है, ये सारी बातें जुलाई में आके आप कमेंट्स में बताओगे, जुलाई में आप आके बताओगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होते हुए आपने दिखी। लेकिन याद रखिएगा, 10वें घर में राहु का रहना थोड़ा कंफ्यूजन का बढ़ाना, डबल माइंडेड कर देना या आपको अनसेटिस्फाइड रखना कि आप काम तो मुकम्मल कर लोगे लेकिन बाद में सोचोगे शायद इससे अच्छा मैं कर सकता था या ये शायद सही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे हार मान लेना, काम को पेंडिंग पे डाल देना या काम को ना करना, ये खतरनाक साबित होगा। कोशिश करें इस चीज़ को अपने ऊपर ऐसे लें कि अगर अनसेटिस्फाइड है तो उसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है और उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बनिस्बत के इसको साइड में रख देना या हार मान लेना कि इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन याद रखिएगा, 10वें घर का 12वें घर में 12th हाउस में बैठना, ये कब तक आपका जैसे डिस्ट्रैक्शन का पैदा करना या आपके काम को पेंडिंग पे डाल देना, काम आज नहीं कल पे टाल देना, ये चीज़ें थोड़ा खतरनाक साबित हो सकती, इससे आपको बचना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जब भी 10th हाउस का रूलिंग लॉर्ड 12वें घर 12th हाउस में आता है तो ये बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस को भी दावत देता है, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ, परिवर्तन का होना, ऐसा भी मुमकिन नजर आएगा। अब अगर कारोबार के हवाले से बात करें तो कारोबार आपका अच्छा चलेगा, जबरदस्त चलेगा, लेकिन 14 जून के बाद यूँ समझ लें कारोबार को पर लग जाना
या बहुत तेजी से तरक्की करना, अच्छा पैसा बना पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। याद रखिएगा जब बुध और शुक्र यानी कि मर्क्यूरी और वीनस ये दोनों जब आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अंदरूनी एनर्जी, आपकी इंटरनल एनर्जी का जो घर माना जाता है, उस घर में आने के बाद कारोबार भी आपका बड़ा जबरदस्त चलने वाला है। लेकिन याद रखिएगा चूंकि 12वें घर के अंदर ये मौजूद हैं, तो यहाँ पर आपके खराजात में इजाफा होना यानी खराजात खर्चे बढ़ जाना, तो ये थोड़ा सा आपको बिजनेस के अंदर भी खर्चे बढ़ाएगा, मशीन्स के ऊपर या रिनोवेशंस करवाना अपने काम वाली जगह पे, या काम वाली जगह का चेंज करना, कोई नई जगह पे शिफ्ट होना, ऐसा भी मुमकिन है। कुछ ना कुछ खर्चे ज़रूर इसके अंदर आएंगे जो थोड़ा सा बर्डन आप पे लाएंगे, लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट है तो इसमें आप पैसा भी कमा जाओगे, क्योंकि ये खर्चा ऐसा नहीं कि ये पैसा गया तो वापस नहीं आएगा, इसको आप अच्छी तरह कमा भी पाओ। याद रखिए बुध मर्क्यूरी वगैरह को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सूर्य शम्स, सूर्य नाथ, सूर्य इखलास, सूर्य फलक की तिलावत करना और शाम मगरिब के वक्त अगरबत्ती या फिर लोबान का जलाना, कुल नाम का फ्रेम अपने घर पे लगाना, ये काफ़ी हद तक मामलात को बेहतर करेगा। रेगुलर प्रेयर्स का करना, मेडिटेशन का करना, नमाज की पाबंदी या जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसकी रिचुअल्स को फॉलो करना, ये काफ़ी हद तक बेहतर नताइज आपको देता हुआ नजर आएगा। उम्मीद है अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी इसी टॉपिक पे वीडियो देख पाएंगे, सामने लिंक आ रहा है उस पर। अल्लाह हाफिज़।